हेलो दोस्तों, क्या आप भी दूसरों के मन की बातों को जानना चाहते हैं कि अगला इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि हम दूसरों के मन की बातों को कैसे जानें, तो वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि इस वीडियो में जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, अगर इस प्रयोग को आप लगातार अभ्यास में लाते हैं तो आप बड़ी ही आसानी से दूसरे के मन की बातों को जान सकते हैं। 100% तो नहीं बोल सकते, पर हाँ, एक हद तक आप दूसरों के मन की बातों को जान सकते हैं। जो तरीके मैं बताने जा रही हूँ यह आपको कोई नहीं बताएगा, क्योंकि इसी प्रयोग से बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर अर्थात ज्योतिषी हमारे मन की बातों को पढ़ लेते हैं। जब आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाते हैं तो वह आपके चेहरे को देखकर आपके बारे में भविष्यवाणियां करने लगते हैं। आपको खुद के बारे में बहुत सारी बातें ज्योतिषी बता देते हैं। तब आप यही सोचते हैं ना कि यह ज्योतिषी बहुत ही चमत्कारी है, पर कोई चमत्कार नहीं है दोस्तों। यह मात्र अभ्यास से होता है, जो उन्होंने किया हुआ होता है। पर वह आपको यह तरीका कभी नहीं बताएंगे, क्योंकि उनका बिजनेस इसी से चलता है। पर हम तो बताएंगे ना आपको, तो चलिए जानते हैं वह कौन सा तरीका है। आपके मन के विचारों को शांत करना होगा। आपका मन बिल्कुल शांत रहना चाहिए, विचार बिल्कुल शांत रहने चाहिए। जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, इसको आप सही से समझेंगे तो आप 100% ये काम कर सकते हैं। जैन के एक संत थे जिनका नाम था गुरजियफ। गुरजियफ ने सिखाया है कि यदि आप अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाओं को गहराई से देखेंगे तो आप दूसरों के भीतर झांकने में सक्षम हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अधिकतर लोग स्वचालित रूप से जीते हैं, और जब आप ध्यान से देखना सीखते हैं तो उनके मन के विचार और इरादे समझ आने लगते हैं। संत गुरजियफ का मानना था कि हर व्यक्ति की एक खास ऊर्जा होती है। अगर आप सचेत रूप से किसी के साथ उपस्थित हैं तो आप उनकी ऊर्जा महसूस कर सकते हैं। उन्होंने यह भी सिखाया कि लोग अक्सर शब्दों से कम लेकिन अपने हाव भाव, शारीरिक संकेतों और ऊर्जा से अधिक बोलते हैं। अगर आप किसी की चाल, उसके देखने के तरीके और उसके चेहरे के भावों को समझना सीखते हैं तो आप उसके मन की बातों को आसानी से पढ़ सकते हैं। गुरजियफ ने यह भी बताया है कि जब आप किसी व्यक्ति को बिना किसी हस्तक्षेप के ध्यान से सुनते हैं तो वे धीरे धीरे अपने मन की सारी गहरी बातों को आपसे कहने लगते हैं। धैर्यपूर्वक सुनना और बिना जज किए समझना मन को पढ़ने का सबसे बड़ा रहस्य है। उनके पास जो कोई भी आता था तो वे बोलते थे कि तुम शब्दों से नहीं बल्कि मन की भावों से बात करना सीखो। इसी को हम टेलीपैथी भी कहते हैं। इसका अर्थ होता है बिना किसी से कुछ कहे मन ही मन एक दूसरे की बातों को जान लेना। वे अपने संतों को एक प्रयोग सिखाते थे कि तुम एक कमरे में खुद को बंद रखो और बिना एक शब्द बोले, बिना किसी से बात किए, पहले अपनी वाणी को बिल्कुल शांत कर लो। हमारी वाणी ही हमारे विचारों को शब्द देती है। फिर धीरे धीरे इस प्रयोग से जब शिष्यों का मन शांत हो जाता था तो गुरजियफ अपने मन में एक शब्द बोलते थे, जैसे कमल का फूल। जब तक उन शिष्यों को यह शब्द सुनाई नहीं देता था तब तक वह यह प्रयोग अपने शिष्यों पे करवाते रहते थे। फिर धीरे धीरे अभ्यास के माध्यम से उनके शिष्य भी इन शब्दों को बड़ी ही आसानी से सुन लेते थे। इस प्रकार से शांत चित्त वाला इंसान बिना कहे भी सामने वाले की हर बात को समझ लेगा और उसके द्वारा कही गई झूठी बातों को भी समझ लेगा और उसकी झूठी बातों में कभी नहीं फंसेगा।